बोलो यीशु प्रभु की सारी महिमा हम परमेश्वर के वचन को देते हैं। सारा आदर सारा घर पिता परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पवित्र आत्मा को मिले। इन दिनों में प्रभु का आत्मा हमें कुछ अलग दिशाओं की ओर लेकर के जा रहा है, जहां परमेश्वर अपने बच्चों के साथ विश्व रूपी कलीसिया से भविष्यवाणी स्वरूप कुछ बातों को प्रदान करने जा रहा है। सो आज बीते कल मैंने एक भविष्यवाणी का वचन अपने अंदर में रिसीव किया और उस वचन के आधार पर आज मैं आपको कुछ अद्भुत बात दिखाने जा रहा हूं। साथ ही साथ अक्टूबर महीने का हमारे लिए एक बहुत ही प्रतिज्ञा का और आशीष का वचन है। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 7, प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 21वां अध्याय और उसका 7वां पद हम इसे पढ़ेंगे और कोई भी पढ़े जोर से है। यस। जो जय पाए जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा, और वह मेरा पुत्र होगा। और वह मेरा पुत्र होगा। हालेलुया। जो जय पाए वह इन वस्तुओं का वारिस होगा, वारिस होगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वो मेरे पुत्र होंगे, पुत्र होंगे। परमेश्वर प्रकाशित वाक्य के इस 21वें अध्याय के 7वें वचन के अनुसार समस्त विश्व रूपी कलीसिया को एक नया संदेश देने जा रहा है। जितने भी लोग हमें सोशल मीडिया में सुन रहे हैं, ये संदेश आप सबके लिए है जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमारे हृदय के लिए रखा हुआ है। ये हमारी अपनी कलीसियाओं के लिए भी है और उन तमाम दूर दूर के देश देश के लोगों के लिए भी है जो इस वक्त हमें सोशल मीडिया के ऊपर सुन रहे होंगे। और जब कभी आप सुन रहे हो तो कृपा कर पूरे ध्यान पूर्वक सुनिएगा और परमेश्वर के वचन को अर्थात बाइबल को सामने रख करके सुने, ताकि वचन इन दिनों में हमारे हृदय से किस प्रकार से बातचीत करता है। बाइबल कहती है कि एक समय आएगा जब लोगों का मैं परमेश्वर हूंगा और वे लोग मेरे बेटे होंगे। अर्थात मैं स्वर्ग में एक पिता पुत्र का एक रिश्ता बनाऊंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा, और जिनके साथ मेरा पिता पुत्र का एक रिश्ता होगा, जिनके लिए मैं परमेश्वर ठहरूंगा, उनको मैं अपनी सब वस्तुओं का वारिस बनाऊंगा और उनको मैं अपनी सब वस्तुओं का वारिस बनाऊंगा जो जय पाएंगे। हेलो, जो क्या पाएंगे? जय पाएंगे। ध्यान से सुनेगा, बहुत ध्यान से। हम पीछे से आगे की ओर इसको लेके जा रहे हैं। मैं जो मेरे बेटे होंगे मैं उनका पिता हूंगा, अर्थात मेरे साथ उनका पिता पुत्र का एक बहुत ही गहरा संबंध होगा। नंबर 2, मैं उन लोगों के लिए परमेश्वर बन जाऊंगा और जिनका मैं पिता बनूंगा और जिनका मैं परमेश्वर बनूंगा, उनको मैं सब वस्तुओं का वारिस ठहराऊंगा और उन लोगों को उनको मैं सब वस्तुओं का वारिस ठहराऊंगा जो जय पाएंगे। क्या पाएंगे? जय पाएंगे। जय जय जय, अर्थात विजय प्राप्त करने वाले लोग परमेश्वर के तमाम वस्तुओं के वारिसदार होंगे। जो जय पाएंगे, परमेश्वर उनको सब वस्तुओं का वारिसदार बनाकर उनका परमेश्वर भी होगा और उनको एक बेटा होने का यानी पुत्र होने का अधिकार भी देगा। इसका मतलब है कि परमेश्वर इन तमाम आशीषों को देने के पीछे मुझसे और आपसे एक कंडीशन रखते हैं, और वो कंडीशन है जो जय पाए। जो जय पाए, क्या पाना है? जय जय जय। जो जय पाए उनको मैं सब वस्तुओं का वारिसदार बना दूंगा। जय पाना है। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के पहले के यदि अध्याय को हम पढ़े,
1 से लेकर के 20 पद तक हम पढ़े तो बहुत सारी विपत्तियां और बहुत सारे समस्याएं, बहुत सारे कटोरे, जो दुख के कटोरे हैं वो उंडेलने पर है। प्रकाशित वाक्य एक ऐसी किताब है जो भूतकाल को भी दर्शाती है, आने वाले भविष्य काल का भी वर्णन करती है और वर्तमान काल का भी अध्ययन करती है। और इसके लिए हमने प्रकाशित वाक्य की किताब का अध्ययन शुरू किया है, स्कूल के रूप में हमने उसको शुरू किया है, जिसका क्लास हम प्रति माह करते हैं और प्रति माह उसको बहुत ही अलग अलग तरीके से हम सिखा रहे हैं। लेकिन आज एक भविष्यवाणी का वचन जो बिल्कुल 21वें अध्याय में खुदा ने लेकर के आया है, इसका मतलब केवल ये नहीं कि 20 अध्याय तक जितनी बातें हैं उनको हमको पूरा करना है, परंतु पवित्र आत्मा इन दिनों में जो हमसे अपेक्षा करता है उन बातों के ऊपर हमको विजय प्राप्त करना है। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। 3 शक्तियां हैं जिनके ऊपर हमको विजय प्राप्त करना है। 3 शक्तियां, 3 ऐसी सामर्थ्य है, 3 ऐसी शक्तियां हैं जिनके ऊपर हमको विजय प्राप्त करना है। पहली शक्ति है पाप। सब लोग बोलेंगे जोर से, पाप। पहली शक्ति जो विश्व के अंदर भ्रमण कर रही वो है पाप। पाप दिखाई देने वाली वस्तु नहीं है। पाप कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि हमने उठा के उसको जेब में रख लिया, परंतु पाप एक शक्ति है, पाप एक सामर्थ है, पाप एक ऐसी विस्फोट पैदा करने वाली शक्ति है जो सीधे मनुष्य के अंदर उनके ब्लड के माध्यम से उनके अंदर में आता है। हमारे प्रथम आदि माता पिता आदम और हवा ने पाप किया और उनके पाप का ब्लड हमारे अंदर में आता चला गया और समस्त मनुष्य जाति उस पाप की आनुवांशिकता में आकर के फंस गई। पाप हमने नहीं किया, हमारे पूर्वजों ने पाप किया, लेकिन उनकी पाप की आनुवांशिकता हर मनुष्य के अंदर खून के माध्यम से आ गई। हमारे आदि माता पिता का ब्लड हमें पाप की प्रभुता दे गया, हमें पाप की आनुवांशिकता दे गया। हमारे डीएनए के अंदर एक पाप चला आया। पाप एक शक्ति के रूप में काम करने लगा। मनुष्य पाप करने के द्वारा पापी नहीं बना, परंतु वो पहले से माता पिता के गर्भ से वो पापी बन गया, जिसके द्वारा पाप उनके डीएनए में, उनकी आनुवांशिकता में, उनके ब्लड के अंदर आ गया, अंदर आ गया। तब हम दूसरा आदम बनकर प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया और उसने कहा, माना तुम्हारे उस पापों के लिए देखो मैंने क्रूस के ऊपर अपना बलिदान कर दिया है, मैंने अपनी मृत्यु को दे दिया, मैंने अपना खून बहा दिया है। मेरा बहुमूल्य लहू तुम्हें तुम्हारे पापों से शुद्ध करता है। हम धन्यवाद देते परमेश्वर का कि उसके पुत्र का लहू हमारे पापों को शुद्ध करता है। वो पाप जो उसका लहू हमारे पापों को शुद्ध करता है, परंतु जो पाप हमारे अंदर, हमारे खून के डीएनए में आया हुआ है, पौलुस कहता है वो पाप हमारे अंदर बसा रहता है, वो पाप हमारे अंदर बसा रहता है। रोमियो की किताब यदि हम 7वें अध्याय के अंदर चलें और उसके 16 पद से यदि हम इस किताब को पढ़ते हैं, रोमियो की किताब 7वां अध्याय उसका 16 पद। और जब ये किताब प्रेरित पौलुस रोम नगर की किताब को लिख रहा था, उस समय ऐसा कहा जाता है कि पौलुस जेल के अंदर था, ये जेल में लिखी गई किताब थी। और दूसरी बात, उस समय प्रेरित पौलुस का आत्मिक जीवन का 25 साल का अनुभव था। आत्मिक जीवन के 25 साल के अनुभव के बाद एक प्रभु का दास, प्रभु का संत प्रेरित पौलुस कलीसिया को पत्र लिखता है जेल के अंदर से, और वो 16वें पद से बहुत अच्छी बातों को लिखता है। थोड़ा हम आगे को पढ़ते हैं। हाँ, यदि जो मैं नहीं चाहता जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, मैं वो काम करने लगता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है, कि व्यवस्था भली है। भली है। हाँ, आगे तो- आगे पढ़ते जाओ। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, पर ऐसी व्यवस्था में उनका करने वाला मैं नहीं हूँ, वरन पाप है वरन वो पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। जो मेरे अंदर बसा हुआ है। हेलो, पौलुस कहता है मैं भला करना चाहता हूं लेकिन भला मुझसे होता नहीं। तब मैं पुराने नियम की व्यवस्था को देखता हूं तो ऐसा लगता है फिर व्यवस्था अच्छी है, फिर व्यवस्था ज्यादा अच्छी है, क्योंकि व्यवस्था से पाप की पहचान हुई।
यदि व्यवस्था नहीं आती तो पाप की पहचान नहीं होती। पौलुस कहता है मैं भला करना चाहता हूं परंतु मुझसे भला नहीं होता। ऐसी स्थिति में फिर करने वाला मैं नहीं वरन वो पाप जो मेरे अंदर बसा हुआ है वो है जो मुझको भला करने नहीं देता। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, एक पाप जो आदम और हवा के द्वारा हमारे अंदर आया, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा, अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा उस पाप को जड़ से निकाल दिया। लेकिन दूसरा एक और पाप है जो हमारे खून के अंदर आनुवांशिकता बनकर आ गया। हमारे आदि माता पिता के द्वारा वो थ्रू ब्लड 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 के माध्यम से हमारे अंदर आया। हम पाप करते हैं इसलिए पापी नहीं है, पर मम्मा के गर्भ से ही हम पापी हैं। वो पाप हर एक मनुष्य के अंदर में बसा हुआ है, उनके मनों के अंदर बसा है, उनके हृदय के अंदर बसा हुआ है। और इसलिए मनुष्य जब भला करना चाहता है लेकिन उससे नहीं होता। आगे के पदों में पौलुस ऐसा कहता है, मैं आगे पढ़ो। क्योंकि मैं जानता हूँ क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में हाँ, अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। वो कहता है कि मेरे अंदर, मेरे शरीर में मेरे अंदर कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। आगे, इच्छा तो मुझ में है, इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। इच्छा तो है कि मैं भले काम करूं लेकिन भले काम मुझसे बन नहीं पाते। आगे आगे आगे, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ क्योंकि जिन अच्छे कामों की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, वो तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाता। भले काम तो मुझसे हो नहीं पाते। आगे, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता परंतु जो बुरे कामों की मैं इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। वही किया करता हूं। माय गॉड, प्रभु का दास 25 साल के आत्मिक अनुभव के बाद कहता है, जो बुरा काम मैं नहीं करना चाहता मैं वही कर बैठता हूं। मैं अच्छा काम करना चाहता हूं परंतु मुझसे अच्छा काम नहीं होता। जो बुरा काम मैं नहीं करना चाहता मुझसे वही हो जाता है, मुझसे वही हो जाता है। आगे थोड़ा पढ़ेंगे। अतः यदि मैं वही करता हूँ और यदि मैं उन बुरे कामों को करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, जिसकी इच्छा मैं बिल्कुल नहीं करता, मैं कभी नहीं चाहता कि मैं ऐसा गलत काम करूं, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, तो वो कहता है कि उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। परंतु वो पाप है जो मेरे अंदर बसा हुआ है। हालेलुया, वो पाप मेरे अंदर बसा हुआ है। और बाइबल कहती है जो जय पाए। बोलो, जो जय पाए। किसके ऊपर? कौन सा पाप? अब वो वाला पाप जो हमारे अंदर बसा हुआ है, उस पाप के ऊपर हमको विजय प्राप्त करना है। एक पाप है जो संसार की ओर से भी आता है। घर से बाहर निकलो तो कहीं ना कहीं हमारी नजर पाप के ऊपर पड़ती चली जाती है। स्टेशनों में चले जाओ, अश्लील तस्वीरें नजर आने लगती है, मन के अंदर गंदे विचार आने लगते हैं। कहीं न कहीं हमारी आंखें उनको देख करके हमारे मन को अशुद्ध करने लगती है। एक पाप उधर से भी आता है, लेकिन उस पाप का संबंध हमारे उस पाप के साथ में है जो हमारे अंदर बसा हुआ है। क्योंकि वो पाप जो बाहर से आता है वो अंदर वाले पाप को जगाता है। और कहीं न कहीं मनुष्य जो भला काम करना चाहता नहीं कर सकता, पर जो बुरा काम नहीं करना चाहता वो कर बैठता है। तब पौलुस कहता है, ऐसी स्थिति में करने वाला मैं नहीं वरन वो पाप है जो मेरे अंदर बसा हुआ है। हालेलुया। तब वो कहता है कि हाय मुझे इस मृत्यु की व्यवस्था से कौन बचाएगा। पौलुस कहता है हाय हाय, मेरे अंदर जब मैं देखता हूं तो ऐसा लगता है कि तो मृत्यु की व्यवस्था दिखाई देती है, पाप की व्यवस्था मेरे अंदर दिखाई देती है। वो कहता है कौन बचाएगा। तब वो कहता है मैं धन्यवाद करता हूं अपने प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के लिए कि वो मुझे इस पाप की मृत्यु से बचाता है। बोलो यीशु प्रभु की। वो पाप से, उस मृत्यु की व्यवस्था से प्रभु यीशु मसीह ही हमको बचा सकता है। और इसलिए प्रकाशित वाक्य के साथ कहता है जो जय पाए, जो जय पाए। यदि हम उस परिस्थितियों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, पाप के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। पाप हर मनुष्य के अंदर बसा हुआ है। हम कितना भी कोशिश करें बहुत अच्छा बनने की तो कोई उतना अच्छा नहीं बन सकता। हम कहीं न कहीं परमेश्वर के दृष्टिकोण में बुरे हैं। मैं एक पद भजन संहिता से पढ़ रहा था,
भजन संहिता 143 पढ़ रहे थे ना। जरा दूसरा पद को पढ़िएगा, भजन संहिता 143 उसका 2 पद। यहाँ और पूरा अपने दास से मुकदमा ना चला, अपने दास से मुकदमा ना चला, अपने दास से मुकदमा ना चला, क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर क्योंकि सकता। कोई भी प्राणी परमेश्वर के दृष्टिकोण में निर्दोष नहीं ठहरता। हालेलुया। सब लोग बोलो, कोई भी प्राणी परमेश्वर के दृष्टिकोण में निर्दोष नहीं ठहरता। कहीं न कहीं हम सबके सब दोषी है। कितना भी हम अच्छा करने की कोशिश करें, हम नहीं कर सकते। मैं एक बड़े प्रभु के दास को, एक बड़े भविष्यवक्ता को, उनकी एक बार मैं गवाही सुन रहा था। वे नहीं रहे, प्रभु में सो गए। वो ऐसा कह रहे थे कि एक बार एक जवान महिला को उन्होंने देखा और छोटे से बालक को उन्होंने देखा। एक जवान महिला एक छोटे बालक को लेकर स्कूल से जा रही थी और प्रभु का दास उन बच्चों को आशीष दे रहा था। तब उन्होंने कहा कि जैसे ही मैंने उस जवान महिला को देखा, मेरे अंदर एक विचार आया कि काश मेरी भी पत्नी होती तो मेरा भी आज इतना ही बड़ा बेटा एक होता। वो कहते हैं कि इतना सा एक विचार मेरे अंदर आया, उस विचार ने मेरे अंदर उथल पुथल कर दिया। वो कहते हैं खुदा की आवाज मेरे अंदर से बंद हो गई, बंद हो गई, कनेक्शन टूट गया। क्यों? क्या वो पाप करना चाहते हैं? नहीं। वो प्रभु का दास है, जिस दिन उसका विवाह हुआ उसने सुहागरात भी नहीं किया, उसी दिन उसकी पत्नी मर गई। हमारे भारत का एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता, वो प्रभु में सो गए। वो ऐसा कहते हैं। इसका मतलब है हम कितना भी कोशिश करें कि हम बहुत अच्छे हैं, परंतु परमेश्वर के दृष्टिकोण में हम निर्दोष नहीं है, नहीं है। क्योंकि वो पाप हमारे अंदर बसा है। कभी न कभी कोई न कोई गलती सामने करने के लिए वो प्रकट हो जाता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि मैं गलत नहीं हूं, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हम गलती पर गलती करें। बाइबल कहती है अनुग्रह इसलिए नहीं हुआ कि हम पाप पर पाप करते जाएं, पर इन अनुग्रह इसलिए हुआ कि हम पाप से तौबा करें और पाप से हम अलगाव का जीवन जिए। इसलिए प्रभु का अनुग्रह हुआ। और इसलिए बाइबल वहां पर कहती है जो जय पाए, बोलो हालेलुया। नंबर 1, जो पाप के ऊपर जय पाए, जो हमारे अंदर बसा हुआ है, जिसकी चर्चा प्रेरित पौलुस करके कहते हैं कि वो पाप जो मेरे अंदर बसा हुआ है वो मुझसे गलत काम करवा लेता है। हमें उस पाप के ऊपर भी विजय प्राप्त करने की जरूरत है। हाँ, हम परमेश्वर के दृष्टिकोण में निर्दोष नहीं है। हाँ, हम कितना भी अच्छा सोचे, लेकिन कहीं न कहीं हम गलत हो सकते हैं। इन तमाम माइनर पॉइंट को छोड़ करके आज प्रभु का भविष्यवाणी का वचन कहता है हमें पाप के ऊपर जय प्राप्त करना है। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। नंबर 1 पाप। नंबर 2 हमारा दूसरी एक शक्ति जो संसार जो जो इस विश्व के अंदर काम करती है, 3 प्रकार की शक्तियों के ऊपर विजय प्राप्त करना है। दूसरी और एक शक्ति है जिसके ऊपर विजय प्राप्त करना, वो है संसार। सब लोग बोलेंगे जोर से, संसार। हालेलुया। संसार एक शक्ति है, पाप एक शक्ति है, शक्ति सामर्थ है, एक पावर है। ऐसी संसार एक शक्ति है, शक्ति। हम धरती के ऊपर अकेले 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 रहकर जिंदा रह सकते हैं। सबको छोड़ दे, माँ बाप, रिश्तेदार, दुनियादारी, काम धंधा, ये वो, गांव वगैरह वगैरह वगैरह, घर, कपड़ा लता, सब कुछ छोड़ करके अलग हो जाए, क्या आदमी जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता। हमें संसार की जरूरत है। संसार यदि सब कुछ चला जाए तो क्या हम अकेले धरती पर रहेंगे? एक बार किसी एक व्यक्ति ने एक बड़ा अच्छा स्वप्न देखा। उसने स्वप्न देखा कि पूरी की पूरी कलीसिया उठा ली गई, पूरे लोग पृथ्वी के गायब हो गए, वो पृथ्वी के ऊपर अकेला रह गया। वो सोचने लगा, वो जहां वहां जा जा करके देखने लगा, सोचने लगा
लोग किधर गए, लोग किधर गए, लोग किधर गए, वो जहां जहां जाता उसे कोई प्राणी, कोई लोग उसको नजर नहीं आए, सब कुछ उसको बड़ा सुनसान सा नजर आया। तब वो रोने लगा, छाती पीट पीट के रोने लगा और कहने लगा, हाय हाय प्रभु, पूरे पृथ्वी के लोगों को तूने गायब कर दिया, मैं अकेला इस धरती पर रह गया, मैं अकेला जी करके क्या करूंगा, मैं किसके साथ रहूंगा, किसके साथ बातचीत करूंगा, कैसे मैं खाऊंगा, क्या करूंगा मैं जीने के लिए। हम संसार में हैं परंतु संसार के नहीं है। हमें संसार की जरूरत है, पर जैसा संसार हमारे लिए करता है, हम संसार के साथ सहभागी नहीं हो सकते, क्योंकि हमें इस संसार के कामों पर विजय प्राप्त करना है। हालेलुया। जो काम ये संसार करता है वो काम हम कर नहीं सकते, क्योंकि संसार कहीं न कहीं पाप, अपराध और बुराइयों को लेकर के आएगा। संसार ही है जो कहीं न कहीं हमारे लिए विरोध लेकर के आएगा। ये संसार है जो हमको सताव लेकर के आएगा, ये संसार है जो हमें दुख लेकर के आएगा, ये संसार है जो हमें कष्ट देकर के जाएगा। परंतु फिर भी हम इस संसार से मुंह मोड़ करके अकेले कहीं पर जा नहीं सकते। हम कहीं पर भागने की कोशिश करें तो हम भाग नहीं सकते। और ऐसा होगा आने वाले 7 साल के महाक्लेश काल में, जब संसार की ओर से एक बड़ी विपत्ति धरती के ऊपर आएगी, तब बाइबल कहती लोग इन दिनों में पहाड़ों के पास जाकर छाती पीट पीट के कहेंगे, अरे पहाड़ों आओ हम पर गिर पड़ो ताकि हम मर जाए, लेकिन पहाड़ भी उनको नहीं गिरेंगे। बाइबल कहती लोग सांपों के बिलों में हाथ डाल करके कहेंगे, सांपों आओ हमको काटो ताकि हम मर जाएं, लेकिन सांप का जहर भी उन दिनों में उनको नहीं लगेगा। मतलब मृत्यु उनसे कोसों दूर भागेगी। यदि संसार के साथ मित्रता रखना है तो संसार हमको कभी नहीं छोड़ेगा, वरन संसार हमें दुख देगा, संसार हमें क्लेश देगा, संसार हमें तकलीफ देगा, संसार कहीं न कहीं हमको ऐसी विनाशकारी विपत्तियों में लाकर के खड़ा कर देगा, ताकि हम संसार की वस्तुओं से अपनी मौत मांगने की कोशिश करें तो मौत उन लोगों को नहीं मिलेगी। वो दिन आने वाले हैं, वो दिन आने वाले हैं। इसलिए बाइबल कहती है संसार से मित्रता रखना परमेश्वर से बैर रखना है। बोलो, संसार से मित्रता रखना परमेश्वर से बैर रखना है। क्या हम संसार से मित्रता रख सकते हैं? फिर एक बार मैं कहूं, हम संसार से अलग नहीं हो सकते। संसार की हमको जरूरत है, संसार के पानी की जरूरत है, संसार के छत की जरूरत है, संसार में रहकर लोगों की जरूरत है, हमें दोस्तों की जरूरत है, हमें जॉब की जरूरत है, हमें नौकरी की जरूरत है, हमें हर प्रकार के काम क्रियाकलापों की जरूरत है, हमें हर प्रकार के व्यवहार की जरूरत है, हर किसी व्यक्ति के साथ हमारा मिलना जुलना है, हर किसी के साथ हमारी बराबरी है, दोस्ती, उनसे हमारा एक रिश्ता है, उन सबों के साथ हमको जरूरत तो है। परंतु फिर भी संसार से मित्रता रखना परमेश्वर से बैर रखना है। इसका मतलब है संसार से मित्रता रखने का मतलब है संसार के कामों से मित्रता रखना। संसार के काम जो मूर्ति पूजा है, जो व्यभिचार है, जो लूचपन है, जो गालियां है, जो लड़ाई झगड़े हैं, जहां पर कई प्रकार के ईर्ष्या और जलसी के काम होते हैं, कई प्रकार की हत्याएं होती है, कई मारपीट होती है, कई कष्ट होते हैं, कई विपत्तियां आती है, प्रभु के भक्तों को अलग अलग प्रकार के सताव और विरोध करके उनको कष्ट दे दिया जाता है। ये संसार के तमाम कामों से हमारा कोई संबंध नहीं है। हम संसार में है परंतु संसार के नहीं है। परंतु जब तक हम संसार में, हम क्या करें? हम संसार के कामों के ऊपर विजय पाना है। हालेलुया। हमें संसार के कामों के ऊपर क्या पाना है? विजय पाना है, विजय पाना है। यही तो हमारी जीत है। प्रभु ने कहा तुम संसार में रहकर संसार के कामों के ऊपर विजय प्राप्त कर लो। प्रभु यीशु मसीह 33 साल धरती पर रहा। 30 साल वह अपने शारीरिक माता पिता के साथ रहा, काम करता रहा, पिता के कामों में हाथ बटाता रहा, सब कुछ रहा। संसार का स्वाद उसने 33 साल तक चखा। 33 साल संसार के साथ, संसार के लोगों के साथ दोस्ती, उठना बैठना, सब कुछ उसका रहा। संसार के लोगों के साथ
उसका सब कुछ एक बड़ा व्यवहार रहा, पर संसार जो उसको तकलीफ देता था, बाइबल कहती है कई बार वह पथराव किया गया, लोग पत्थर उठाकर उसको मारने के लिए दौड़े, बाइबल कहती है वह वहां से निकल गया। उसको अपनी आखिरी साल की उम्र के दिन मालूम थे, एक दिन मैं क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाऊंगा, मारा जाऊंगा, मैं क्रूस के ऊपर सब मनुष्य जाति के अपने प्राण दे दूंगा। उसको मालूम था कि वहां जाकर मेरी एक दर्दनाक मृत्यु होने वाली, उसको ये बात मालूम थी। ऐसा बाइबल साइंटिस्ट कहते हैं कि वो 33 साल यीशु मसीह धरती पर यानी संसार पर मर मर कर जिया। कैसा जिया? वो जिंदा तो था पर फिर भी जिंदा नहीं था, वो धरती के ऊपर मर मर कर जिया, ऐसा वाला जिंदा था, तिल तिल करके मरता था। उसे याद आती थी कि एक दिन मैं क्रूस के ऊपर मरने वाला हूं। इवन अपने चेलों के बाद उसने प्रकट भी किया और कहा देखो मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा, वह मारा जाएगा लेकिन तीसरे दिन जी उठेगा, उसको मालूम था। वो बातों को याद करता हुआ संसार के साथ रहा, संसार के दुख, संसार का क्लेश, संसार की विपत्तियों को वह झेलता रहा, कष्ट उठाता रहा। ऐसा हम कह सकते हैं कि वह जिंदा रहकर भी मर मर कर जिया। प्रेज गॉड। ऐसे ही हम भी इस संसार में है, मतलब हम जिंदा रहकर भी मर मर कर जी रहे हैं। कैसे जी रहे हम? कैसे जी रहे हम? मर मर के जी रहे संसार के साथ, क्योंकि प्रभु ने कहा संसार से मित्रता रखना, परमेश्वर से बैर रखना है। बाइबल कहती है जय पाओ, जो जय पाए, जो जय पाए, जो जय पाए उसको मैं सब वस्तुओं का वारिस बना दूंगा। संसार के ऊपर विजय प्राप्त करना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 16, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 16 और उसके 33 पद को यदि हम पढ़ें तो यहां पर परमेश्वर का वचन हमसे ऐसा कहता है। 33 पद, यिर्मयाह 16, सॉरी यूहन्ना 16:33। हाँ, मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, कि तुम्हारे अंदर तुमको शांति मिले। हाँ। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तुम्हें क्लेश तो होता है, परंतु ढांढस बांधो, परंतु धैर्य रखो, ढांढस बांधो, हिम्मत बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। माय गॉड, यीशु मसीह तो समय जिंदा थे, फिर कैसे संसार को जीत लिए? वो कहते चेलों को ढांढस बांधो, चेलो देखो देखो देखो, संसार में तुम्हें कष्ट तो होता है लेकिन ढांढस बांधो, हिम्मत रखो, धैर्य रखो, देखो मैंने संसार को जीत लिया। इसका मतलब था कि प्रभु यीशु मसीह उस सोच को जो उसके मन के अंदर आती थी, जो संसार उसको ताड़ना देने वाला था, जो संसार उसको बड़ी विपत्तियों से होकर के लेकर के जाने वाला था, प्रभु यीशु मसीह ने अपने मन के ऊपर उससे विजय प्राप्त कर चुका था। उसने ठान लिया था कि संसार जो करेगा वो मैं नहीं करूंगा, संसार जो मुझको बोलेगा उसकी बात मैं कभी नहीं मानूंगा। उसने संसार की बातों को कभी नहीं माना, संसार के साथ उसने मित्रता नहीं किया, संसार के साथ रहा। 33 साल वो संसार में रहा, संसार के अंदर रह करके पला बड़ा और परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करता हुआ चला। वो परमेश्वर के राज्य के प्रति वफादार रहा, अपने पिता के प्रति बड़ा फेथफुल रहा, संसार के साथ उसने मित्रता नहीं की। इसलिए वो चेलों को कहता है चेलो धैर्य रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, हमारा प्रभु जो हमारे अंदर निवास करता है, उस प्रभु ने संसार को जीत लिया है। एक दूसरी शक्ति जो धरती के ऊपर काम करती है वो है संसार। पहली शक्ति पाप,
दूसरी शक्ति है संसार, जो समस्त धरती के ऊपर काम करती है, और इस संसार रूपी शक्ति के ऊपर भी हमको विजय प्राप्त करना है। अर्थात हमें संसार में रहकर संसार से अलगाव का जीवन जीना है। अर्थात जो काम संसार करता है उन कामों से हमको अलग रह करके जीवन जीना है। अर्थात हमको संसार से मित्रता नहीं रखनी है, संसार से मित्रता छोड़कर परमेश्वर के साथ अपनी मित्रता रखनी है। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। नाउ नंबर 3, तीसरी शक्ति इस धरती के ऊपर काम करती है और वो है शैतान। सब लोग बोले जोर से, आहा, एक बार फिर से जोर से, शैतान। 3 शक्तियां इस धरती के ऊपर काम करती है। नंबर 1 पाप, नंबर 2 संसार और नंबर 3 शैतान। 3 शक्तियों के ऊपर हमको विजय प्राप्त करना है। प्रकाशित वाक्य के साथ बाइबल कहती, जो जय पाएगा उनको मैं सभी वस्तुओं का वारिसदार बनाऊंगा। जो जय पाएगा उनको मैं सभी वस्तुओं का वारिसदार बनाऊंगा। मैं उनका परमेश्वर हूंगा, वो मेरे पुत्र होंगे, वो मेरे पुत्र होंगे। अर्थात हमें 3 शक्तियों के ऊपर विजय प्राप्त करना है। नंबर 1 पाप रूपी शक्ति के ऊपर विजय प्राप्त करना है। नंबर 2 संसार रूपी शक्ति के ऊपर हमको विजय प्राप्त करना है। नंबर 3 शैतानी शक्ति के ऊपर हमको विजय प्राप्त करना है। अब सवाल उठता है, इस शैतानी ताकत क्या है? शैतानी ताकत क्या है? शैतान एक रूप है, एक आकार है, एक कृति है। जैसे में ढल जाए बिल्कुल वो वैसा है। जो मनुष्य शैतान की जिस प्रकार की उसके लिए आकृति बनाता है उसके लिए बिल्कुल वैसा ही है। यदि कोई मनुष्य शैतान को 2 सींग वाला काला काला देख रहा है तो उसके लिए शैतान उसी आकृति में बैठा हुआ है, उसका कोई रूप रंग ऐसा नहीं है। वो अंधेरे का सरदार है। बाइबल क्या कहती है? वो अंधेरे का और जगत का भी सरदार है। काहे का सरदार है वो? जगत संसार का भी सरदार। यीशु मसीह ने उसको कहा वो अंधेरे का भी सरदार है, जगत का भी सरदार है। वो एक फॉर्म है, वो एक रूप है, एक आकृति है। वो जिस आकृति में ढल जाए उसी आकृति में वो ढलता चला जाता है। मनुष्य उसको जिस रूप में देखता है उसके लिए उसी रूप के आधार पर वो खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। वो मनुष्य के अंदर अपना एक अलग रूप धारण करता है, एक अलग आकृति बनाकर उनके अंदर प्रवेश करके उनके अनुसार वो काम करना चालू कर देता है। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया, हालेलुया। रोम नगर में एक ऐसा शहर जहां पर शैतान का अड्डा पाया जाता था। तब बाइबल उसको कहती है कि तू उस नगर में रहती है जहां शैतान का सिंहासन है, और वहां पर 3 बड़े बड़े मंदिर थे। रोम नगर के सबसे प्रख्यात मंदिर थे, और उन मंदिरों के अंदर शैतान बड़े गंदे और गलत काम करवाता था। नंबर 1 वहां पर लोग अपने बच्चों की बलियां चढ़ाते थे। नंबर 2 वहां पर लोग व्यभिचार करते थे, पुरुषगामी का काम करते थे, नग्न होकर के डांस करते थे। और नंबर 3 लोग वहां अपना ही खून चढ़ाते थे वेदी के ऊपर, शैतान की वेदी के ऊपर अपना खून चढ़ाते थे और उस खून को प्रभु भोज के समान पीते थे। 3 खतरनाक मंदिर रोम नगर के अंदर। इतना गंदा काम उन मंदिरों के अंदर होता था। इसका मतलब है कि शैतान लोगों के अंदर उन कामों को करवा रहा था। उसने एक परंपरा बनवा ली थी, और वहां पर प्रभु की एक कलीसिया थी, जो वो कलीसिया शैतान के बिल्कुल उस अड्डे के पास, शैतान के सिंहासन के सामने, अर्थात उन मंदिरों के सामने प्रभु की कलीसिया भी थी। तब यीशु मसीह ने उनको भी कहा जय पाना। जरा उनको भी बोला क्या पाना? जय पाना, जय। अर्थात वहां की कलीसिया उन शैतान के कामों को नहीं कर पाई, पर उसके ऊपर वो विजय प्राप्त कर गई। वो कलीसिया थी वो। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, विश्व के अंदर बहुत सारी कलीसिया है,
लेकिन तमाम विश्व के कोने कोने में हर गांव के अंदर तीन चीजें पाई जाती है, तीन शक्तियां पाई जाती है। नंबर 1 पाप की शक्ति, नंबर 2 संसार की शक्ति, नंबर 3 शैतान की शक्ति। ये तीन शक्तियां पूरे विश्व के अंदर हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। और बाइबल का परमेश्वर मुझको, आपको, हम सबको एक निर्देश देकर के कह रहा है, भविष्यवाणी के द्वारा कह रहा है, जो जय पाएगा उसको मैं सभी वस्तुओं का वारिस बनाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बालको, हमें पाप के ऊपर भी विजय प्राप्त करना है, हमें शैतान के ऊपर भी विजय प्राप्त करना है, हमें संसार के ऊपर भी विजय प्राप्त करना है। शैतान हारा हुआ है। बाइबल कहती है यदि तुम शैतान का सामना करोगे तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। शैतान हारा हुआ है। कुलुस्सियों की किताब 2 अध्याय और उसके 15 पद को यदि हम पढ़ें तो वहां पर परमेश्वर का वचन हमसे ऐसा कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों के उसने प्रधानताओं को और अधिकारियों को ऊपर से उतार कर, अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। और क्रूस की मृत्यु के कारण उन प्रधानताओं का, उन अंधकार की शक्तियों का और शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। हालेलुया। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने अपनी क्रूस की मृत्यु के द्वारा उसके ऊपर जय प्राप्त कर लिया, उसके ऊपर जय जयकार की ध्वनि सुना दिया, जय प्राप्त कर लिया। उसने मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त कर लिया, जिसका अधिकार शैतान के हाथों में था। शैतान के हाथों से उस मृत्यु को उसने अपने हाथों में छीन लिया, मृत्यु को पांव तले दफन कर दिया, और उसने कहा, ऐ मृत्यु तेरा डंक कह रहा, देख तुझे जय ने निगल लिया है। मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला, संसार के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला, पाप के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला, शैतान की तमाम प्रधानताओं को, अंधकार की शक्तियों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला यीशु कहता है, मैंने क्रूस की मृत्यु के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई और उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, वो यीशु हमारे अंदर निवास करता है। शैतान का कोई भाग हमारे जीवन के अंदर काम न करने पाए, शैतान हमें भरमाने न पाए। जैसा शैतान अदन की वाटिका में आदम और हवा को भ्रमित करता चला गया, उसका कोई भी वार हमारे जीवन के ऊपर न होने पाए। इससे बचने का एक ही रास्ता है, वो है दीन होकर की जाने वाली प्रार्थना। यदि हम नम्र और दीनता से प्रभु के चरणों पर बैठकर प्रभु के साथ अपना गहरा रिश्ता बनाकर यदि हम प्रार्थना पूर्वक अपने आप को लगन में रख दें, तो बाइबल कहती है वो शैतान का सामना करो तो शैतान तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। एक जगह लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हारे पांव तले शैतान को शीघ्र कुचलवा देगा। रोमियो 15:20 या 16:20 वहां कहीं होना चाहिए। रोमियो किताब उसका वही कही है, देखो 16:20, रोमियो 16:20 में लिखा है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। शैतान को तुम्हारे पांव तले शीघ्र कुचलवा देगा। हेलो हेलो हेलो, सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे, शांति का परमेश्वर शीघ्र ही तुम्हारे पांव तले कुचलवा देगा। कौन सा परमेश्वर? जोर से बोले, कौन सा परमेश्वर? किसको कुचलवा देगा? किसको कुचलवा देगा? किसके पांव तले? किसके पांव तले? बोलो जोर से हालेलुया। शांति का परमेश्वर। शांति का परमेश्वर का मतलब है उन लोगों का परमेश्वर जिनके अंदर शांति है। शांत, ऐसी वाली शांति, नो उथल पुथल, शांत, ऐसी वाली शांति। हम शैतान के ऊपर जय पा सकते हैं,
परंतु क्या मेरा और आपका परमेश्वर शांति का परमेश्वर है? क्या वो शांति जो अपने मृत्यु को प्राप्त करने के बावजूद भी उसके दिमाग को विचलित नहीं कर पाई, वो शांति जो प्रभु के अंदर में थी, क्या वो शांति हमारे मनों के अंदर पाई जाती है? यदि हाँ, वो शांति हमारे अंदर पाई जाती है तो हम कह सकते हैं मेरा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। और परमेश्वर शैतान को उनके पांव तले शीघ्र कुचलवा देगा जिनका परमेश्वर शांति का परमेश्वर होगा, अर्थात उनके मनों के अंदर विचलित नहीं परंतु शांति होगी, शांति होगी। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, शांति का परमेश्वर जिसने शैतान को हमारे पांव तले शीघ्र कुचलवाने का वादा किया है, अर्थात यदि हम अपने मनों को शांत कर ले, परमेश्वर के चरणों पर दीन होकर के बैठ जाएं, नम्र होकर के बैठ करके अपने आप को प्रार्थना में संलग्न कर लें, अपने अगुओं के साथ प्रार्थना में यदि हम बैठ जाएं, विलीन हो जाएं, तो हमारे मनों के अंदर शांति होगी। शैतान हमारे पांव तले रौंदा जाएगा, हम शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले बन जाएंगे। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। एक बार जोरदार ताली प्रभु के लिए, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। बाइबल कहती है शैतान एक तीसरी शक्ति है जिसके ऊपर हमको विजय प्राप्त करने की जरूरत है। 3 शक्तियों के ऊपर हमको विजय प्राप्त करना है। नंबर 1 पाप, नंबर 2 संसार और नंबर 3 शैतान। ये तीनों एक सामर्थ्य, एक शक्ति है। ये न दिखाई देने वाली अवस्था में हमारे अंदर आते हैं। संसार दौड़ता वो आपके पास आकर के लाठी पकड़ के आपको नहीं मारेगा, परंतु अपनी योजनाएं बनाकर शैतान, संसार भी एक शक्ति के माध्यम से अंदर ही अंदर काम करता है। शैतान भी एक शक्ति के माध्यम से काम करता है, पाप भी एक शक्ति के माध्यम से काम करती है। परंतु जब हम पाप, संसार और शैतान रूपी शक्ति के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं, भविष्यवाणी का वचन हमारे जीवन के अंदर पूरा होगा, जो प्रभु कहता है जो जय पाएगा उसको मैं सब वस्तुओं का वारिसदार बना दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बालको, पाप, संसार और शैतान के ऊपर आओ हम विजय प्राप्त करें, जिससे कि आने वाले समय में जब हम आकाश के बादलों पर प्रभु के साथ ऊपर जाकर के मुलाकात करेंगे, जिससे कि हम प्रभु के साथ वहां रहेंगे, तो प्रभु हमको सब वस्तुओं का वारिसदार बनाएगा। वो हमारा परमेश्वर बन जाएगा, हम उसके बेटा बेटी बन जाएंगे। एक अद्भुत आशीष परमेश्वर हमको देगा, क्योंकि बाइबल भविष्यवाणी स्वरूप कहती है, हे संसार के लोगों, जितने प्रभु के भक्त लोग हैं, तमाम प्रभु के भक्त लोगों, आओ हम 3 बातों के ऊपर, 3 शक्तियों के ऊपर विजय प्राप्त करें। पाप, संसार और शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले बन जाएं। शैतान को हम अवसर ना दे, वरन वो हमारे पांव के तले शीघ्र कुचलवा जाएं। यदि हम उसके ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, हम सब वस्तुओं के वारिसदार होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे, और जितने लोगों ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना है उन सबों को भी प्रभु ढेर सारी आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू सो मच, हालेलुया। पवित्र पिता, आपके नाम को हम धन्य 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 कहते हैं। हमारी सोच से कहीं बढ़कर आपका वचन है प्रभु। वो वचन जब प्रतिज्ञा के साथ हमारे साथ में टकराने लगता है, वो वचन जब भविष्यवाणी के रूप में हमारे सामने आ जाता है, तो हे पवित्र स्वामी, आप हमें अद्भुत बातों का प्रकाशन सिखाना चालू करते हैं। ये भविष्यवाणी ना केवल हमारे लिए परंतु तमाम विश्व के लोगों के लिए है प्रभु, कि हम पाप, संसार, शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले बन जाएं। क्योंकि ये 3 शक्तियां एक ऐसी शक्ति है बापा आसमानी, जो कहीं न कहीं मनुष्य को नीचे की ओर गिराती है। पाप विनाश का कारण है, संसार भी कहीं न कहीं हमारे लिए विनाश का कारण है, और शैतान भी हमारे लिए कहीं न कहीं विनाश का कारण है। ऐ बाप आसमानी, शैतान का प्रभाव दूसरों पर तो हो सकता है, लेकिन हम पर नहीं। और केवल इसलिए नहीं प्रभु कि हम यीशु के खून से शुद्ध किए गए लोग हैं, परंतु इसलिए कि हम परमेश्वर के वचन पर चलने वाले लोग हैं। शैतान आपके वचन से डरता है, पर साथ ही साथ बाइबल ये भी कहती है कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हारे पांव तले शैतान को शीघ्र कुचलवा देगा। ऐ खुदा बाप, वो शांति जिसको संसार के ऊपर विजय प्राप्त करने के द्वारा आपने अपने अंदर बटोर लिया, आपके मन को शैतान कभी विचलित नहीं कर पाया, आपके मन को संसार कभी विचलित नहीं कर पाया,
परंतु उस मृत्यु के खौफ के बावजूद भी आप लगातार प्रभु जी अपने चेलों के साथ चलते रहें और आपने उस शांति को बरकरार रखा, अपने मन को बरकरार रखा। संसार के ऊपर भी आपने विजय प्राप्त कर ली, पाप के ऊपर भी विजय प्राप्त कर ली, शैतान के ऊपर भी आपने विजय प्राप्त कर ली। और हे राजा, इस समय हम भी प्रभु प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा हमें अपने धर्म के मार्ग पर चला। हे पवित्र आत्मा, हम धर संसार के अंदर अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकते। हे पवित्र आत्मा, आपकी सामर्थ्य के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। स्वामी पवित्र आत्मा, हमें पाप के ऊपर नियंत्रण करने की शक्ति दो, हमें संसार को नियंत्रण करने की शक्ति दो, हमें शैतान के ऊपर अधिकार दो बापा आसमानी, कि शैतान हमारे नियंत्रण में रहे, तीनों का प्रभाव हमारे जीवन का पर ना आने पाए। जब तक आकाश के बादलों पर आप नहीं आ जाते, जब तक शारीरिक रूप से हमारी मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक पाप, संसार और शैतान हमारे ऊपर आक्रमण न करने पाए। यीशु के नाम से घोषणा करते हैं, हालेलुया। रीदाना सखा नमा सखे रे न खातिया नीदाना शबदनम तरियंद नमाती न थारल रबा रिखो दे खंद न खादी न तरल रबदन नमाती अंबदा। हे पवित्र पिता, आपके नाम को धन्य 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 कहते हैं। एक बार फिर से आपकी अपार करुणा हमारे जीवन के अंदर बनी रहे, ऐसी मां से विनती करते हैं। मेरे मित्र पवित्र आत्मा अपने तेजस्वी प्रकाश में प्रभु हमको लिए चलेगा, अपने धर्म के मार्ग में लिए चलेगा। आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए हमें शक्ति प्रदान कीजिएगा। पवित्र आत्मा, आपकी करुणा हमारे जीवन के ऊपर बनी रहे, आपके अनुग्रह की दृष्टि हमारे जीवन के ऊपर बनी रहे, क्योंकि यदि आपका अनुग्रह रहेगा प्रभु जी, हम पाप, संसार और शैतान के ऊपर हमेशा विजय प्राप्त करेंगे। ईश्वर के नाम में हमेशा विजय प्राप्त करेंगे। प्रभु, ये तमाम चीजें हमारे पांव तले रौंद दी जाएगी। हालेलुया। हम इनके ऊपर विजय प्राप्त करने वाले बन जाएंगे। आपका भविष्यवाणी का वचन प्रकाशित वाक्य के साथ हमारे जीवन के अंदर पूरा होगा। हम जय पाने वाले बन रहे हैं, हम विजय प्राप्त करने वाले बन रहे हैं। हम पाप, संसार, शैतान के ऊपर यीशु के नाम से विजय प्राप्त करते हैं। हालेलुया। ताकि सब वस्तु के हम वारिसदार बन जाए। अद्भुत पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्य 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 कहते हैं। एक बार फिर से आपकी अपार करुणा हमारे जीवन के ऊपर बनी रहे। आपके बच्चों को आसमान खोल करके आशीष दीजिएगा। आज रविवार की आराधना में जितने लोग प्रभु नहीं आ पाए हैं, उनको भी हम यीशु मसीह के नाम से आशीष देते हैं। खुदा आप शायद ये यूट्यूब के ऊपर प्रभु उनको भी सुनने को मिले। और पिता, जितने भी लोग, संसार के लोग, देश विदेश के लोग हमें प्रभु सोशल मीडिया के ऊपर सुन रहे हैं, वापस मैंने हम उनको भी आशीष देते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कि वे भी जय पाने वाले बन जाए, यीशु के नाम में जय पाने वाले बन जाए। धन्यवाद मेरे मित्र पवित्र आत्मा, आपके नाम को धन्य 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 कहते हैं। आदर, सम्मान, महिमा सब कुछ आपको देते हुए महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। ग्रहण करो पिताजी। आमीन, आमीन और आमीन और आमीन। बोलो यीशु प्रभु की।